नाउ स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 एंड डिग्री 1। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। m यहां पे हमारे पास फंक्शन ऑफ x एंड y है। सिमिलरली n भी यहां पे हमारे पास फंक्शन ऑफ x y होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म इज कॉल्ड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इफ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन u, अगर कोई ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है u सच दैट u जो फंक्शन होगा वो एक्स वाई का, सच दैट m dx प्लस n dy इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ u। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन u एग्जिस्ट करता है सो दैट m dx प्लस n dy इज इक्वल टू डी ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u, देन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास x dx प्लस y dy है, यहां पे हमारे पास कैपिटल M की वैल्यू x होगी और कैपिटल N की वैल्यू हमारे पास क्या है, y। नाउ क्लियरली x इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई कैन बी रिटन एज डेरिवेटिव ऑफ x square over 2 plus y square over 2. So we can say that this is u. So m dx plus n dy is equal to derivative of u. So therefore this is, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ये हमारे पास क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर हम बात करें x dy प्लस y dx की, दैट इज एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऑफ x इंटू वाई, तो ये भी हमारे पास क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर हम बात करें साइन x कॉस y dy प्लस कॉस x साइन y dx, तो अगर यहां पे हम बात करें तो दिस इज एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऑफ साइन x इंटू साइन y, साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो यहां पे हमारे पास u की वैल्यू क्या आ गई, साइन एक्स इंटू साइन वाई। सो देयर फोर वी कैन से दैट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ अब हमें कैसे पता चलेगा कि अगर हमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो वो एग्जैक्ट है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, m और n की वैल्यू हमारे पास गिवन है। इफ करली m ओवर करली y इज इक्वल टू करली n ओवर करली x होगा, देन दैट डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इफ करली m ओवर करली y इज इक्वल टू करली n ओवर करली x। अगर यहां पे हम बात करें इस डिफरेंशियल इक्वेशन की, इसको हम कंपेयर करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कंपेयर करेंगे किसके साथ, इसके साथ m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। तो कंपेयर किया, m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, साइन y कॉस x, और n की वैल्यू हमारे पास क्या है, कॉस ऑफ y इंटू साइन x। और करली m ओवर करली y करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, दैट इज कॉस y इंटू कॉस ऑफ x। सिमिलरली करली n बाई करली x करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव करना है n का विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो हमारे पास आएगा कॉस y साइन x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉस x। सो क्लियरली हेयर करली m ओवर करली y इज इक्वल टू करली n ओवर करली x। सो देयरफॉर दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमारे पास क्राइटेरिया आ गया कि अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो कैसे पता चलेगा वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, करली m ओवर करली y फाइंड करेंगे, करली n ओवर करली x करेंगे। इफ बोथ आर इक्वल देन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन।
और अब अगर हमारे पास अब हमें ये पता चल गया कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसका सोल्यूशन कैसे लिखना है। दो जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय m को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x बाय कीपिंग y कांस्टेंट। y को हमने क्या ट्रीट करना है, कांस्टेंट, क्योंकि m जो हमारे पास है दैट इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y। तो m को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x बाय कीपिंग y कांस्टेंट प्लस टर्म्स इन n और ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, नॉट कंटेनिंग x। तो n में जो टर्म्स, जिन टर्म्स में x, जो टर्म्स x कंटेन नहीं कर रही, तो उनको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू c। तो इंटीग्रेशन ऑफ m dx बाय कीपिंग y कांस्टेंट एंड इंटीग्रेशन ऑफ दैट टर्म्स विच डू नॉट कंटेन x, उन टर्म्स को हम विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे इज इक्वल टू c के रखेंगे, वेयर c इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो ये जो हमारे पास सोल्यूशन रेडी होगा दैट विल बी द सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका हम एक आर्टिकल भी करेंगे, लेकिन आर्टिकल करने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे सो दैट कि आपको आर्टिकल्स जल्दी समझ आ जाए। नाउ क्वेश्चन हमारे पास है सॉल्व 2ax प्लस बी वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस ax प्लस 2by इंटू एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू हमारे पास यहां से क्या आ गई, 2ax प्लस बी वाई इंटू वाई, और n की वैल्यू हमारे पास आ गई ax प्लस 2by इंटू एक्स। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 2axy प्लस b इंटू वाई स्क्वायर, और n की वैल्यू हमारे पास आ गई ax स्क्वायर प्लस 2bx इंटू वाई। तो m को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, करली m ओवर करली y इज इक्वल टू 2ax प्लस 2by, और n का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 2ax, यहां पे हमारे पास आ जाएगा 2by। सो क्लियरली बोथ आर इक्वल, करली m ओवर करली y इज इक्वल टू करली n ओवर करली x। सो वी कैन से दैट, नाउ वी कैन से दैट दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। नाउ वी विल राइट इट्स सोल्यूशन। तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, सो सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है m को विद रिस्पेक्ट टू x। तो m की इंटीग्रेशन करनी है, m हमारे पास क्या है 2ax y प्लस बी वाई स्क्वायर बाय कीपिंग y कांस्टेंट। तो y को हमने क्या ट्रीट करना है, कांस्टेंट, प्लस n में जो जिन टर्म्स में x नहीं है, तो n में कौन कौन सी टर्म्स हैं जहां पे x नहीं है, तो इस टर्म में भी x है, यहां पे भी x है। तो n में कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जहां पे x नहीं है, तो इट मीन्स 0। उसकी इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू c। नाउ ये तो 0 हो गया। नाउ हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x बाय कीपिंग y कांस्टेंट। सो 2ay कांस्टेंट हो गया, तो x की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, x स्क्वायर ओवर 2, b इंटू वाई स्क्वायर भी हमारे पास कांस्टेंट है क्योंकि y को हमने कांस्टेंट ट्रीट करना है। तो यहां पे आ जाएगा 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज x इज इक्वल टू c। तो हमारे पास जो सोल्यूशन आ गया इसका, तो a x स्क्वायर y प्लस b x y स्क्वायर इज इक्वल टू c, वेयर c इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो दिस इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व dy over dx प्लस ax प्लस hy प्लस g ओवर
एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ इज इक्वल टू 0। नो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे प्रीवियस फॉर्म में, तो ये हमारे सिंप्लीफाई करने के बाद तो ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी इंटू डी एक्स प्लस एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी हमने उसको कन्वर्ट कर लिया इन दी फॉर्म एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 के साथ। अब दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों को कंपेयर करने के बाद m की वैल्यू हमारे पास ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी आ गई और n की वैल्यू हमारे पास आ गई एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ। नाउ हम डिफरेंशिएट करेंगे m को विद रिस्पेक्ट टू y। नाउ करली m ओवर करली y इज इक्वल टू h और करली n ओवर करली x इज इक्वल टू h। बोथ आर इक्वल, करली m ओवर करली y इज इक्वल टू करली n ओवर करली x। So now we can say that the given differential equation is exact differential equation. Now therefore solution, जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो क्या करेंगे हम m की इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x बाय कीपिंग y कांस्टेंट एंड टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x। तो जिन टर्म्स में x नहीं है उनको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू सी। नाउ m हमारे पास क्या है ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x बाय कीपिंग y कांस्टेंट प्लस n में कौन कौन सी टर्म्स हैं जहां पे x नहीं है। तो एक तो होगी हमारे पास बी वाई प्लस एफ, तो बी वाई प्लस एफ इनको हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। सो दिस इज ए एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस एच वाई तो हमारे पास कांस्टेंट है तो वन की इंटीग्रेशन x। सिमिलरली यहां पे जी एक्स आ जाएगा। सिमिलरली इसकी इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहां पे बी वाई स्क्वायर ओवर 2 प्लस एफ इंटू वाई इज इक्वल टू सी। तो ये हमारे पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने से पहले हम एक आर्टिकल करेंगे। लेट m n करली m ओवर करली y एंड करली n ओवर करली x बी द कंटिन्यूस फंक्शंस ऑफ x एंड y, देन द नेसेसरी एंड द सफिशिएंट कंडीशन फॉर द इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 टू बी एन एग्जैक्ट इक्वेशन। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट इक्वेशन होगी इफ करली m ओवर करली y इज इक्वल टू करली n ओवर करली x। ये हमारे पास क्या है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। मींस अगर ये एग्जैक्ट इक्वेशन है तो ये कंडीशन होल्ड करेगी, कन्वर्सली अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल let this given differential equation is exact differential equation. Let the given differential equation m dx plus n dy is equal to 0 is an exact differential equation. तो सबसे पहले हमने क्या लेट कर लिया कि ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ये हमारे पास क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर ये एग्जैक्ट है तो बाय डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन u ऑफ x एंड y। u हमारे पास एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा ऑफ x एंड y सच दैट m dx प्लस n dy इज इक्वल टू d ऑफ u, डेरिवेटिव ऑफ u मीन्स du can be written as m dx plus n dy. Also by total derivative
डी यू इज इक्वल टू करली यू बाई करली एक्स इंटू डी एक्स, क्योंकि यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक्स और वाई का फंक्शन है, तो डी यू को हम लिख सकते हैं करली यू ओवर करली एक्स इंटू डी एक्स, करली यू ओवर करली वाई इंटू डी वाई। नाउ कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशंस, लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो कंपेयर करेंगे तो यहां पे हमारे पास m की वैल्यू क्या आ जाएगी, करली u ओवर करली x, और n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, करली u ओवर करली y। नाउ m को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये हमारे पास आ जाएगा करली 2u बाई करली x करली y, और करली n को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे भी हमारे पास आ जाएगा करली 2u ओवर करली x करली y। तो इन दोनों से हमारे पास क्या आ जाएगा, करली m ओवर करली y इज इक्वल टू करली n ओवर करली x। तो हमने यहां पे इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर किया था, तो हमारे पास क्या आ गया, करली m ओवर करली y इज इक्वल टू करली n ओवर करली x। नाउ कन्वर्सली अब हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे कि करली m ओवर करली y इज इक्वल टू करली n ओवर करली x, देन वी विल प्रूव दैट कि m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ कन्वर्सली लेट करली m ओवर करली y इज इक्वल टू करली n ओवर करली x, एंड वी आर टू प्रूव दैट m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट कब होगी, अगर हमारे पास कोई u फंक्शन ऐसा आ जाए सो दैट m dx प्लस n dy इज इक्वल टू d ऑफ u। नाउ कंसिडर द इंटीग्रल, नाउ कंसिडर द इंटीग्रल m dx इज इक्वल टू u बाई कीपिंग y कांस्टेंट। तो हमने m की इंटीग्रेशन अगर y को कांस्टेंट रखने के बाद जो इंटीग्रेशन आएगी उसको हमने u लेट कर लिया, क्लियरली जो u होगा वो x और y का फंक्शन होगा। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा कि m की वैल्यू क्या आ जाएगी, करली u बाय करली x। क्लियर, तो इसको डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, तो वी विल गेट करली m ओवर करली y इज इक्वल टू करली 2u ओवर करली x करली y। क्योंकि हमें गिवन है करली m ओवर करली y, हमने लेट किया है करली m ओवर करली y इज इक्वल टू करली n ओवर करली x, तो यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे करली m ओवर करली y की, करली n ओवर करली x, तो करली n ओवर करली x की वैल्यू हमारे पास आ गई करली 2u बाई करली x करली y। सो विच इज, सो करली n ओवर करली x इज इक्वल टू करली y करली x ऑफ करली u ओवर करली y। सो देयरफॉर आफ्टर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x बाय कीपिंग y कांस्टेंट, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, करली u ओवर करली y, क्योंकि y को हमने कांस्टेंट ट्रीट किया है, तो यहां पे कोई भी फंक्शन y का वेयर fy हमारे पास क्या है, इज ए फंक्शन ऑफ y ओनली। तो यहां से हमारे पास n की वैल्यू आ गई करली u ओवर करली y प्लस f ऑफ y। नाउ m dx प्लस n dy, तो m की वैल्यू हमारे पास करली u ओवर करली x इंटू डी एक्स, n की वैल्यू हमारे पास क्या है, करली u ओवर करली y प्लस f ऑफ y इंटू डी वाई। सो क्लियरली इसको हम लिख सकते हैं करली u ओवर करली x इंटू डी एक्स प्लस करली u ओवर करली y इंटू डी वाई प्लस f ऑफ y डी वाई। नाउ दिस कैन बी रिटन एज d ऑफ u प्लस f ऑफ y dy, विच इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ u प्लस f ऑफ y डी इंटीग्रल ऑफ f ऑफ y dy। तो हमारे पास क्या आ गया, m dx प्लस n dy
is equal to derivative of this one. So we can say that इसको अगर हम कोई फंक्शन v कंसिडर करें, अगर हमारे पास ये फंक्शन v है तो हमारे पास क्या आ गया, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू डी ऑफ v. तो v हमारे पास क्या है यहां पे, इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y. तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू डी ऑफ v. सो वी कैन से दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. सो हमने यहां पे प्रूव किया कि अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स करली एम ओवर करली वाई इज इक्वल टू करली एन ओवर करली एक्स है, तो जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास क्या होगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. तो ये आर्टिकल था रिलेटेड टू नेसेसरी एंड द सफिशिएंट कंडीशन फॉर द इक्वेशन टू बी एन exact differential equation. This is very important article. Now in the next video हम एक कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के. ओके.